नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं भारत में। मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हो। शायद आपको भीड़ देखकर लग रही होगी कि किसी नेता की रैली आई। जी नहीं, आप गलत हैं। यह वह जनता है, वह गरीब जनता है, वह गरीब लोग हैं जो दो पैसा चंद पैसा कमाने के लिए ई रिक्शा चलाते हैं। इसी ई रिक्शा चलाने से इनसे जो ये जितने आप देख रहे हैं इनका परिवार चलता है। बैनर आप देख रहे होंगे, बैनर बैनर देख लीजिए, भूख हड़ताल सत्याग्रह करके अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन। हालांकि ये जो चल रहा है भूख हड़ताल 5 सितंबर से चल रहा है, लेकिन पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये किसके नेतृत्व में किया जा रहा है, अध्यक्ष कौन है, और क्या कोई भी राजनेता, मंत्री, विधायक, सांसद, क्योंकि बनारस में कहा जाता है कि विकास, बहुत बड़े बड़े विकास के डिंगे हाके जाते हैं। आप लोग जानते होंगे, कहा जाता है कि मोदी जी का ये घर है, लेकिन क्या ये जनता जितनी है, जितने ये लोग हैं, क्या ये मोदी जी का परिवार नहीं है? जो बार बार एक ही बात लेके चलते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। खासतौर के बनारस की मैं बात कर रहा हूं, वाराणसी की मैं बात कर रहा हूं। अध्यक्ष मोदी से बात करेंगे कि पूरा प्रकरण के बारे में। 5 दिन, हालांकि हो गया 6वां दिन है, 5 तारीख से अनशन चल रहा है। क्या मामला हुआ, आखिर मेन बात क्या है? थोड़ा सा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम प्रवीण काशी है। हम लोग जो है ई रिक्शा चालक यूनियन अखिल भारतीय का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और ई रिक्शा चालकों के ऊपर यातायात प्रशासन के द्वारा एकदम एक तरफा तरीके से, तानाशाही तरीके से एक नियम जो है लादा जा रहा है, जबरन। उसमें टोटो चालकों की कोई रजामंदी नहीं है। कोई टोटो चालक नहीं चाहता कि वो एक मोहल्ले में, एक एरिया में गाड़ी को चलाए, क्योंकि अगर वो मोहल्ले में चलाएगा तो उसकी बैंक की किस्त भी नहीं निकल पाएगी, घर के परिवार का खर्चा कैसे चलेगा। नियम कौन कौन से लागू किए गए इसमें? देखिए, इसमें नियम जो है ना, बारकोड की व्यवस्था की गई है। काशी जोन को 4 भागों में बांटा गया है। हर 4 भाग जो है 2-2 किलोमीटर की रेंज का है। 2 किलोमीटर की दूरी में एक गाड़ी चलेगी। जो रूट संख्या 1 की होगी वो सिर्फ 2 किलोमीटर में चलेगी। रूट संख्या 2 की जो गाड़ी है वो भी 2 किलोमीटर में, 3 है वो भी 2 किलोमीटर में, और 4 है वो भी। मतलब कि एक दायरा बांध दिया गया कि आप 2 किलोमीटर में चलाएंगे, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। उससे आगे जाएंगे तो गाड़ी सीज हो जाएगी, चालान काट दिया जाएगा। इसीलिए QR कोड लगा रहे हैं वो। आपको समझना होगा कि वो 2 किलोमीटर क्या है। कोतवाली, आदमपुर, जैतपुर थाना एक क्षेत्र बांट दिया, दूसरा क्षेत्र बांट दिया रूट संख्या 2 जो है सिगरा, लक्सा, चेतगंज और आपका जो है चौक, इस थाने के अंतर्गत में दूसरी गाड़ी संख्या चलेगी। तीसरी गाड़ी संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ भेलूपुर थाना क्षेत्र की चलेगी, और चौथा लंका चितईपुर का है। तो लंका चितईपुर की गाड़ी गलती से भी भेलूपुर थाना क्षेत्र में नहीं घुस सकती, और भेलूपुर की गाड़ी गलती से भी ये सिगरा और चेतगंज में नहीं आ सकती है, और यहाँ की गाड़ी कोतवाली में नहीं जा सकती। तो कहीं की गाड़ी कहीं जाएगी तो यहाँ पे खड़ा हुआ होमगार्ड, वहाँ पे खड़ा हुआ TI अलग तरीके से हमें प्रताड़ित करेगा। पहले से ही होमगार्ड जो बनारस पुलिस का है वो हम ई रिक्शा चालकों को बहुत उत्पीड़ित करता है। वो कभी डंडा मारता है, कभी गाली देता है, कभी जो है गाड़ी पंचर करता है, कभी एक्सेलेटर तोड़ता है। तरह तरह का उत्पीड़न रोज होता था। ये नियम जो है सिर्फ ई रिक्शा पे लादा जा रहा है, या फिर जो आपके जो ऑटो है उनके भी लादा जा रहा है? सिर्फ ई रिक्शा, सिर्फ ये टोटो पे लागू किया जा रहा है। टोटो वालों जो सबसे गरीब आदमी है उसी के लिए नियम बनाया गया। ऑटो वाला जो है कैंट जा रहा है, पूरे बनारस में घूम रहा है, पूरा काशी दर्शन करवा रहा। ओला उबर भी जो है पूरे काशी दर्शन करवा रहे, पूरे बनारस में घूम रहे। रैपिडो वाले भी पूरा हर जगह जा रहे। कॉमर्शियल 4 व्हीलर जो है, जो जिसपे पीली पट्टी लगती है, वो भी कहीं से कहीं जा सकते हैं। सिर्फ एक गरीब की गाड़ी जो है उनके आंखों में गड़ रही है, और वो गरीब की गाड़ी, गरीब की रोजी रोटी को वो मोहल्ले में कैद करना चाहते हैं। और ये मोहल्ले में कैद करके ये पैसा जो है, कुछ 100 बसें आई हैं,
उनको देना चाहते हैं। ये 300 ये रिक्शा है, ये प्राइवेट कंपनी की, उनको देना चाहते हैं ये प्राइवेट टेंडर करके। तो हमारी हिस्से की कमाई एक अरबपति आदमी को ये बांट रहे हैं। हमारा 300-400 रुपए की कमाई है। आपको मालूम नहीं होगा, आप इन रिक्शा चालकों से पूछिएगा कि आप कमाते कितना है, क्योंकि रोज की गाड़ी के खर्चे जो है, बैंक किस्त जो है 300 रुपया है, 100 रुपया बैटरी चार्जिंग है, 400 रुपया हो गया। 50 रुपया वो 8 घंटे की ड्यूटी करेगा तो कुछ खाएगा, 50 रुपया उसका रोज का मेंटेनेंस है, 500 रुपये रोज की गाड़ी की लागत है। अब इस 500 रुपये से कुछ ज्यादा कमाएगा तभी वो अपने घर को लेके जाएगा। लेकिन वो ज्यादा कितना कमाता है ये न तो प्रधानमंत्री जी ने आज तक हमसे पूछा, न यहाँ के डीएम ने पूछा, न यहाँ के सीएम ने पूछा, कोई ये पूछने नहीं आया। लेकिन जबरन जो है टोटो वालों पे एक जुल्म करते हुए ये उन टोटो वालों का रास्ता बंद कर दिया। जबकि जब ये एक्ट आया था 2015 में, माननीय गडकरी जी लेके आए थे, इस ऑर्डिनेंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि टोटो मोहल्ले में चलेगा, टोटो के लिए बारकोड बनेगा। तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ये चलेगा नहीं। इसको तो टोटो चालक ही नहीं चलने देंगे। अच्छा, एक मिनट में क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि बहुत सारे जो टोटो भाई होते हैं उनके पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है ना, वो भाड़े पे लेकर चलाते हैं। तो आप एक दायरा अगर वो कर देंगे कि 2 किलोमीटर चलाना है तो हमें वो तो रिजर्व भी नहीं लेके जाएंगे। नहीं अब 2 किलोमीटर कौन रिजर्व करेगा? क्योंकि पहले तो गाड़ी का जो खर्चा है 400 रुपया, वही निकालना है, वही निकालना मजबूरी है। और जो ड्राइवर का पैसा है वो कहाँ निकलेगा? ड्राइवर का दिहाड़ी नहीं निकल पाएगा उस एरिया में चलाने से। तो इसीलिए जो है हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज मेरे अनशन का 6वां दिन है। आप भूख हड़ताल पे हैं? मैं भूख हड़ताल पर हूँ और ये प्रशासन नहीं सुन रहा है। इसीलिए अब हम लोगों ने तंग आके ये सोचा है, कल सुबह 7:30 बजे हम सब लोग टोटो चालक यहाँ इकट्ठा होंगे और 9 बजे यहाँ से कूच करेंगे हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय गुरुधाम की तरफ। हम लोग जो है, प्रधानमंत्री जी ने ये ई रिक्शा 2016 में बांटा था, ये चाबी दी थी। अब ये चाबी जो है हम लोग प्रधानमंत्री जी को ही वापस करेंगे। तो हम सब लोग सुबह 9 बजे यहाँ से निकलेंगे और प्रधानमंत्री जी को ये गाड़ी दे देंगे। कहेंगे कि बताइए बैंक की किस्त आप भरिए, आप जो है हमारे परिवार का खर्चा आप उठाइए, क्योंकि आप हमारे सांसद हैं। जी जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो तो कहते परिवार है पूरा, मेरा जो है पूरा परिवार है। खासतौर से बनारस कहे थे कि ये पूरा परिवार है मोदी जी का, जितने भी देख रहे हैं पूरा परिवार है। लेकिन ये परिवार के साथ ऐसा क्यों? जब परिवार वो कह रहे हैं तो परिवार ऐसा भी क्यों? क्या परिवार भूखे मरेगा? भूखे नहीं मरेगा, इसीलिए हम लोग परिवार के मुखिया के पास जा रहे हैं कल। अब मुखिया बताए, है ना, प्रधानमंत्री जी बताएं कि हमारे परिवार का जो बच्चा है ना, बहन है, माँ है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, नौजवान है, बच्चों, वो भूखे मरेंगे या जो है इज्जत की जिंदगी जिएंगे? उन बच्चों की फीस स्कूल की जाएगी टाइम पे, या वो अनपढ़ रहेंगे? वो जो है रात को भूखे सोएंगे या खा के सोएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दूध पिएंगे या दूध नहीं पिएंगे? ये सारी बातें हम लोग प्रधानमंत्री जी के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के ना तो डीएम सुन रहे, ना तो यहाँ का यातायात अधिकारी सुन रहा। वो तो रात के 3 बजे जबरन जो है होमगार्ड और टीआई के माध्यम से ई रिक्शा चालकों को उठाया है और वहां पे गाड़ी को लेकर के गए हैं। आप चले जाइए वहां पे, वहां यातायात अधिकारी से आप पूछिए कि भाई ऐसा क्या हुआ। आप वहां पूछेंगे तो बहुत सारे लोग, अभी मेरे पास कई नौजवान आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो हमें तो जबरन लेके गए, हम तो देखिए ये बोल रहे जबरन लेके गए। तो बिना सहमति के आप जो है क्या लेके जा रहे हैं हम लोग की गाड़ी? तो ये कानूनी है क्या? अगर ये एफआईआर कर दे तो जो होमगार्ड वहां पे लेके गए थे उनकी नौकरी चली जाएगी। एक एफआईआर अगर दर्ज कर दे ना वो चालक जो जबरन कर रहे हैं, नौकरी चली जाएगी। पर हम चाहते हैं कि पहले हम लोग जो पहले से बेरोजगार हैं, वो दर्द समझता है नौकरी की, तो वो नौकरी किसी की लेना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि सबका पेट चले। गरीब आदमी से ज्यादा दूसरे का दर्द कोई नहीं समझता। ये टोटो चालक जो है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, उसको भी अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। अच्छा, कोई भी जनप्रतिनिधि वाराणसी के चाहे कोई भी, क्या आप लोगों से मिलने के लिए अभी तक आया कि नहीं? अभी तक जो है एक जनप्रतिनिधि आशुतोष सिन्हा जी जो है, जो समाजवादी पार्टी से हैं, एमएलसी हैं, वो हमारे पास आज दोपहर में आए थे अखिलेश जी का संदेश लेकर के कि अखिलेश जी जो है इस उत्पीड़न को नहीं होने देंगे और ई रिक्शा चालकों का समर्थन करते हैं। और उन्होंने कहा भी
कि ये पूरी पार्टी जो है आप लोगों के साथ खड़ी है, आप लोग संघर्ष करिए, तो हम लोग भी धन्यवाद देते हैं। पर हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सभी राजनेताओं को हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग कहाँ हैं? जो हमारे यहाँ के तमाम विधायक हैं, जो हमारे यहाँ के तमाम नेता हैं, सभी पार्टियों के, उनसे भी हम लोग उनका भी इंतजार कर रहे हैं, पर उनके यहाँ से अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोग सौरभ श्रीवास्तव जी के यहाँ बहुत पहले गए, उनके घर के आगे दरवाजे पर। हम लोग जो है रविंद्र जायसवाल जी के दरवाजे गए। हम लोग जो है आपके दयालु गुरु जी के दरवाजे पे गए। सौरभ श्रीवास्तव जी के यहाँ बहुत पहले गए, उनके घर के आगे दरवाजे पर। हम लोग जो है रविंद्र जायसवाल जी के दरवाजे गए। हम लोग जो है आपके दयालु गुरु जी के दरवाजे पे गए। तो हम लोगों ने, हमारी जितनी कुव्वत है, सबके दरवाजे आपने खटखटाए। सबके दरवाजे खटखटाए, हम अधिकारी को खटखटाया, हम सबके आगे याचना किए, हम लोगों ने निवेदन किया, गुजारिश किया। उसके बाद जब थक गए तो ये सत्याग्रह शुरू किया। हम लोग उपद्रवी लोग नहीं हैं। टोटो चालक हमारा अपना बनारस को अच्छा चाहता है, उपद्रव नहीं चाहता, इसलिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा है। वो अपनी रोजी रोटी चाहता है, उसका रोजी रोटी अच्छा, क्यों अब छीन? क्या चाहते हैं आप? मतलब कि जब तक आपका ये जो निर्णय कुछ नहीं निकलता तब तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम तो ये सत्याग्रह चलेगा। कल जो है हम, जैसे गांधी जी ने दांडी मार्च जी, निकाला था, जी, तो पैदल हम लोग पीएमओ कार्यालय जाएंगे। और सभी टोटो चालक, सत्याग्रह का वो तरीका है, चाबी जो है प्रधानमंत्री जी के हवाले करेंगे, सौंप के आएंगे और उनको हम बता के आएंगे अपनी पीड़ा, अपना दर्द, कि हमारा परिवार जो है भूखा मत मारिए साहब। आपको हम लोगों ने 3 बार सांसद बनाया, 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है, आप जो है हमारी रोजी रोटी मत छीनिए।